नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। ऋषिकेश के आईडीपीपीएल मैदान में आयोजित जन कल्याणकारी शिविर को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की जीएसडीपी में 7.23% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति आय में 41% का इजाफा हुआ है और राज्य का बजट बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इस दौरान कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद की 290 करोड़ रुपए की 41 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही लखपति दीदी को भी सम्मानित किया। कांग्रेस के लोगों ने तो वैसे भी एनडी तिवारी जी को लास्ट में छोड़ दिया था और जब वो अपने अंतिम समय में थे तो उनको देखने वाला भी कोई नहीं था। वो लोग उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया और मेरे लिए एनडी तिवारी व्यक्तिगत रूप से मैं बचपन से उनको देखता रहा हूँ, उनसे बहुत कुछ हमने सीखा है, इसलिए उनका रिकॉर्ड तोड़ना जैसा कोई बात नहीं है। ये है कि रिकॉर्ड तो बन जाएगा ना सर। देखिए, ये समय और कालचक्र है, ये बढ़ता रहता है। मैं इस पर बहुत विश्वास नहीं करता हूँ। तिवारी जी से हमेशा हमने बहुत कुछ सीखा, उनका मार्गदर्शन लिया और वो जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय उनकी आयु 80 साल से भी ज़्यादा थी और मैं थोड़ा कम और शुरुआत में ही बिना बहुत ज़्यादा मैं जिम्मेदारियों पर नहीं रहा और मुझे इस पर सीधे काम करने का अवसर मिला। एनडी तिवारी जी ने बहुत काम किया राज्य के लिए और सारे मुख्यमंत्रियों ने बहुत अच्छा काम किया। सभी के हिस्से में कोई न कोई उपलब्धियां हैं, कोई न कोई उन्होंने यहाँ राज्य के लिए अपना योगदान दिया है। मैं उन सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड की जनता का मैं विशेष रूप से धन्यवाद। सर, आज के शिविर के लिए बता दीजिए 2 शब्द। अब आज का शिविर ये जो प्रारंभ हुआ है, हमने दिसंबर माह में जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये एक 45 दिनों का ये अभियान और इस अभियान की सबसे बड़ी बात थी कि न्याय पंचायतों के स्तर पर ऐसे शिविर लगाए गए जिसमें सभी विभाग, जो हमारे सभी प्रशासनिक विभाग एक स्थान पर जाकर जो लोग सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, बहुत गरीबी में जिनका जीवन चलता है, उनको अपनी समस्याओं के लिए, अपने प्रमाण पत्र बनाने के लिए, लाभार्थी योजनाओं के लिए ब्लॉक मुख्यालय तक भी जो नहीं जा सकते, उनके गाँव में जाकर, उनके घर पर जाकर सरकार ने, प्रशासनिक विभाग ने उनका जो समस्याएं थी उनका हल किया है, जिसमें 50,000 से भी अधिक लोगों की समस्याओं का त्वरित रूप से समाधान हुआ है और 6 लाख से ज़्यादा लोग इन शिविरों में भाग उस समय लिया था। क्योंकि बीच में हमको शिविर अन्य कार्यक्रम आ गए थे तो 45 दिन के बाद उन शिविरों को हमने रोका था। उसी को थोड़ा नए स्वरूप में फिर से अगला एक पखवाड़ा 15 दिन का चलेगा जो आज से प्रारंभ हुआ है और जो भी कमियां उसमें कहीं छूट गई हैं या कुछ विस्तार की आवश्यकता है, जो लोग उस शिविरों में आने से रह गए थे, उन सभी को लाएंगे। जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे, हमारी पार्टी के हमारे मंत्री भी भाग लेंगे, सभी जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे, अधिकारी लोग भी रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे, सब मिलकर 15 दिनों का अभियान चलाकर लोगों की सहायता करेंगे। ऋषिकेश में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने धामी सरकार की उपलब्धियों को सराहा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सुशासन, विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में उत्तराखंड ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के सहयोग से राज्य प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्यपाल ने युवाओं को रोजगार, पर्यटन विकास, चारधाम सुविधाओं और पारदर्शी व्यवस्था पर किए गए कार्यों को सराहा। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी धामी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। एक नया कीर्तिमान बना है, लेकिन ये एक नए कीर्तिमान की भी शुरुआत है कि अपने उत्तराखंड को किस प्रकार एक सबसे अलग, सबसे प्यारा प्रदेश बनाने की। और मुझे बहुत खुशी है कि आज का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सोच का केंद्र बिंदु है, वो है जन जन की सरकार। हमने तो यही सीखा है अपने पूर्वजों से कि जन ही भगवान है, नर ही नारायण है। और सबसे बड़ी बात क्या है, पिछली बार जब सेवा पखवाड़ा किया था, जो 45 डेज किया था, उसमें अंत्योदय था, सबसे गरीब, सबसे पंक्ति में आखिर तक सरकार की योजनाएं पहुंची थी। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम उसी सेवा पखवाड़ा का एक बार फिर एक
एक पूजा कर रहे हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है कि आज इस स्थान पर 13 योजनाओं, जिसके अंदर में 2019 करोड़ इन्वेस्ट किए गए हैं। जब ये अंक आता है ना 13 योजना, 13 का मतलब होता है सब कुछ 13। गुरु नानक देव जी कहते हैं सब कुछ 13, सर्वदा भला। ये जो सोच है कि सेवा कैसे करनी है, समर्पण कैसे करना है, ये साक्षी है पवन पावनी मां गंगा, जिसके तट पर हम हैं इस वक्त में। साक्षी है कि सेवा में ही सबसे सेवा परमो धर्म, और ये जो उदाहरण आपने दिया है ये सबसे अलग है। भारतीय संस्कृति का ये सबसे बड़ा मैसेज है, सेवा परमो धर्म। और केवल ये एक स्वीकृति नहीं, बल्कि हमारे जीवन का शाश्वत दर्शन है। अगर आज के दिन अपने मुख्य सेवक से कुछ सीखना है तो वो 2 शब्द हैं, सेवा और समर्पण। मैंने देखा है उनके लिए ना कोई संडे, ना कोई मंडे, ना उनके लिए बारिश, ना उनके लिए गर्मी, ना सर्दी। ये एक एग्जाम्पल है। और मैं तो, क्योंकि मैंने उनके पिताजी के साथ में फौज में काम किया है, मैंने उनके पिताजी को देखा है, तो आज मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहता हूं, उनके माता पिता को, जिन्होंने ऐसे सपूत को परिवार के अंदर में बनाया है। लगातार 15 दिनों तक सेवा सुशासन पाक्षिक कार्यक्रम को लेकर आपने जनता की सेवा का जो प्रण लिया है मुख्यमंत्री जी, मैं कह सकता हूं देवभूमि की जनता इसको सदैव याद रखेगी। आपका नेतृत्व निश्चित रूप से जन सेवा के लिए ही है। मैं कह सकता हूं कि इन 5 वर्षों में, भाषण में नहीं कहूंगा, इन 5 वर्षों में अगर राज्य की काया पलट हुई है, हर क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इसका उदाहरण अगर हम पिछले कार्यकाल के दौरान जो कांग्रेस का शासनकाल था उसको देखेंगे और इन 5 वर्षों कार्यकाल देखेंगे, तो मैं कह सकता हूं अभी जिस वृत्त चित्र को हम देख रहे थे, मैं कह सकता हूं ऐसा राज्य देवभूमि के रूप में जो हम सबके सम्मुख है, इसको इस स्वरूप को देने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप लगातार देश के प्रधानमंत्री जी से आपका समन्वय है। देश के प्रधानमंत्री से जो कहा, जिस बात के लिए आप गए, भारत सरकार के प्रत्येक मंत्री ने उन सब योजनाओं को मेरे राज्य के अंदर आने में आपके नेतृत्व में सारी योजनाएं यहाँ लागू हुई हैं। मुझे पूरा विश्वास है लंबे समय तक का आपका कार्यकाल, लंबे समय तक का जनता का विश्वास और जनता का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और मैं कह सकता हूँ आपका कार्यकाल उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में एक और कड़ी को सुधार रहा है। इस राज्य के अंदर राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण रहता था, लेकिन आपने समन्वय के साथ इस राजनीतिक स्थिरता को भी, अस्थिरता को समाप्त किया है। ये नेतृत्व केवल पुष्कर धामी का हो सकता है। मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और ऐसे में कई नेताओं के रिकॉर्ड भी मुख्यमंत्री धामी ने तोड़ दिए हैं। इससे पहले ये देखा गया था कि नारायण दत्त तिवारी, जो कि कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहे, 2002 से लेकर 2007 तक उन्होंने सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड राज्य में काम किया, लेकिन अब उनका भी रिकॉर्ड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तोड़ दिया है। 5 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा किया है और ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी इसे लेकर तमाम जगहों पर कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 सालों के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों को गिनाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो सेवा सुशासन का काम है वो भी किया जा रहा है, यानी कि लोगों को जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जाकर उनके काम, उनके निस्तारण भी किए जा रहे हैं और ऐसे में उनकी समस्याओं को भी सुना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी लगभग हफ्ते 15 दिन तक लगातार ये कार्यक्रम चलाएगी ताकि लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सफल कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अल्मोड़ा के ऐतिहासिक मल्ला महल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा, सुशासन, समर्पण, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही और कई विभागों की ओर से जनहित की योजनाओं की जानकारी देने के स्टॉल भी लगाए गए। सरकार की इस विकास यात्रा को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर बहुउद्देशीय विभागीय स्टॉल भी लगाए गए। आज सेवा पखवाड़ा का आज प्रथम दिन है और आज के दिन से शुरुआत होकर हम लोग इस महीने के अंत तक प्रत्येक विकास खंड में एक शिविर का आयोजन करेंगे, जिसमें हमारे सभी विकास कार्यों का 5 साल की जो प्रगति है उसका भी विवरण होगा, लोगों की समस्याओं का समाधान भी होगा और जन कल्याण शिविर भी साथ में लगेंगे। तो इस तरीके से आज हॉलबाग का जो एक मुख्य स्थान है, यहाँ पर आज हमारे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें जो मेन थीम है वो स्वरोजगार की है। इसमें कौशल विकास और प्रशिक्षण का भी आयोजन बच्चों को का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से बच्चे भविष्य में क्या आगे उनकी संभावना है उस पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। सेवा, सुशासन और समर्पण के संकल्प के साथ जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार से सेवा पखवाड़े का विधिवत आगाज हो गया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उत्तरकाशी के कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस राज्यव्यापी अभियान के तहत जिला स्तरीय सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाले विभागों की ओर से विकास प्रदर्शनियों और विशेष स्टॉल लगाए गए। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री के उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव के कारण प्रदेश में विकास कार्यों और अभूतपूर्व गति मिली है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि उनका जो ये 5 साल का ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है और कहीं न कहीं हमारे प्रदेश ने बहुत ऊंचाइयों को छुआ है, विकास में कहीं न कहीं आगे बढ़े हैं और कई ऐसे कानून जिसको आम जनमानस तक, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जो सोच है कि अंतिम छोर का व्यक्ति कैसे आगे बढ़े, उसी तहत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने यूसीसी का कानून, कई प्रकार के कानून लाकर जनता को, आम जनमानस को उसका लाभ मिला है और कहीं न कहीं आज हम माननीय धामी जी के लिए आज जो हमारा यहाँ पर सेवा पखवाड़ा जो कार्यक्रम चल रहा है कि आम जनमानस को कैसे इसका लाभ मिले, तो इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के 5 वर्ष पूर्ण किए हैं और इस 5 वर्ष पूर्ण करने में उन्होंने सबसे पहला प्रोग्राम जो किया है वो सेवा, सुशासन और समर्पण का जनता के दरबार आपकी सरकार का जो प्रोग्राम है, जो 1 हफ्ता सेवा पखवाड़ा चलेगा और जनता की समस्याओं को अधिकारी और जनप्रतिनिधि सुनेंगे। एक ही जगह पे जनता को सारे जनप्रतिनिधि और हमारे सरकार के जितने भी अधिकारी मिलेंगे। और पिछली बार जब सरकार ने ये प्रोग्राम किया था, मैं प्रभारी मंत्री रुद्रप्रयाग और बागेश्वर था उस वक्त, और मैंने देखा है कि हजारों लोगों को समस्याएं जल्द से जल्द उसका निस्तारण हुआ। लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही कैंपस में उनका सारे काम हुए। तो एक सोच है सरकार की कि जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता है उसके काम जल्द से जल्द निस्तारण हो, उनकी मुश्किलों का निस्तारण हो और उनको कहीं न अधिकारियों के चक्कर ना काटने पड़े, अधिकारी एक ही जगह पे मिलकर उनका काम करें। प्रदेश में हाल ही के दिनों में सामने आई आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि सरकार पुलिस अधिकारियों को निष्पक्ष रूप से काम करने देने के बजाय राजनीतिक एजेंडे में उलझा रही है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। आपने देखा जिस तरीके से कर्णप्रयाग की घटना हुई, उसके बाद नगरासु की घटना हुई, अपराधी बेखौफ है क्योंकि अपराधियों को सेफ पैसेज, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। तब भी कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि अपराधी की कोई धर्म नहीं होती, कोई जात नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है जिसको कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। और
अपराधी तो बेखौफ है क्योंकि वो सरकार का रवैया देख रहा है। यही वजह है कि आपने अभी देखा मसूरी में किस तरीके की घटना हुई। अब ये घटना क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई, या पुलिस अगर इसकी जांच करे तो पता चलेगा कि सच तब सामने आएगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आप जो है हमारे ही प्रदेश में आ रहे हैं और देवभूमि हम कहते हैं, शांति का वातावरण यहाँ है और यहाँ इतनी अराजकता का माहौल है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार है। गदरपुर के मुख्य बाजार में धामी सरकार के 5 साल पूरे होने पर लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें शहरवासियों को लंगर प्रसाद वितरित किए गए। इस मौके पर बोलते हुए वरिष्ठ बीजेपी नेता सुरेश कंबोज ने कहा कि धामी सरकार ने लोकहित में बहुत से कानून बनाए हैं और 2027 में भी उनकी चुनी हुई सरकार उनके नेतृत्व में काम करेगी। ऐसी हमारी कामना है और इसी कामना के चलते ही हमने लंगर का आयोजन किया है। देश की महान जनता को, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और मातृशक्ति को, जिन लोगों ने इस प्रदेश को बनाने में अपनी कुर्बानियां दी हैं, विशेष तौर पर उनको भी नमन करते हुए कल ये मैंने अपने मन की बात ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत की थी कि भाई कल क्यों ना एक ऐसा काम कर दिया जाए कि खुशी का दिन है, क्योंकि माननीय प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, गवर्नर, राज्यपाल, उनको भी पद्म विभूषण माननीय कोश्यारी जी को मिला है। तो आज उनका भी शुभ दिन है। मैं चाहता हूं कि वो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक गुरु हैं, तो उनकी भी दीर्घायु की कामना करते हुए इसीलिए ये मन बनाया था कि क्यों ना आज ये लंगर की सेवा कर दी जाए, शबील लगा दी जाए। ये दिन चल रहे हैं तो इसलिए ये हमने माननीय सुरेश खुराना जी, हमारे मंडलाध्यक्ष भाजपा के रमन छाबड़ा जी, इनकी टीम को ये आग्रह किया कि आप क्यों ना पार्टी की तरफ से इसका आयोजन कर दें। हमारे लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए और पूरे प्रदेशवासियों के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो इस प्रदेश के मुख्य सेवक हैं, उनको इस प्रदेश की सेवा करते हुए आज जब से उत्तराखंड बना है सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल मुख्य सेवक के रूप में आज उनका हुआ है। तो इस शुभ अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को और सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और साथ ही मैं सतगुरु सच्चे पातशाह जी से अरदास करता हूँ कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा स्वस्थ रहें और इसी प्रकार प्रदेश की जनता की सेवा करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और संयुक्त संघर्ष मोर्चे ने सीबीआई कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर जांच की प्रगति सार्वजनिक करने की मांग उठाई। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने आरोप लगाया कि मामले में वीआईपी एंगल को दबाया जा रहा है। अंकिता भंडारी केस को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, किस तरह से वीआईपी को बचाया जा रहा है, ये बहुत सारे सवाल है। हम पहले भी गए थे सीबीआई कार्यालय और हमने उनसे सवाल पूछा था कि केस कहां तक पहुंचा, उसमें किस किस से पूछताछ हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद हमारे ज्ञापन का जवाब नहीं दिया, इसलिए इस बार तालाबंदी की गई, जिसमें तमाम संगठन और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी जो है वो भी वहां मौजूद थे, अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के तत्वाधान में। और हम सब ने वहां मिलकर ये सवाल पूछे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में दुष्यंत गौतम और अजय कुमार से अब तक पूछताछ हुई या नहीं हुई, उर्मिला सनावर को बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया, और इसी कारण से तालाबंदी करी गई दोनों गेटों पर, ताकि जनता के जो जवाब है वो जनता को मिल सके। और जिस बात को दबाया जा रहा है यानी कि वीआईपी को, उस मामले में सीबीआई की जांच आगे बढ़े। थराली में गर्भवती महिला की एम्बुलेंस में मौत के मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने सुविधाओं की पूर्ति के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धरने के बाद ग्राम प्रधानों ने तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग की। जो हमारी यहाँ पे गर्भवती महिला थी, हमारी बहन सरिता देवी, जिनकी डेथ आज छोटे छोटे बच्चों के साथ उनका पूरा परिवार बिखर गया है, तो हमारा यही कहना है कि जो ये स्वास्थ्य
जो ये थराली में हॉस्पिटल है तो इसमें जो हमारी मांगे हैं इसमें अल्ट्रासाउंड हो और जो डिलीवरी के दौरान जो यहाँ पे डिलीवरी हो रही है अच्छे ढंग से हो, यहाँ पे अच्छे डॉक्टर आए, अच्छे नर्स आए, जो कि हमारा यही कहना है आपकी बस की नहीं थी तो आपने आगे रेफ़र कर देना चाहिए था, जो कि वो कर्णप्रयाग चले जाते, श्रीनगर चले जाते और हमारी बहन सरिता देवी की जान बच सकती थी जिसमें। और उनका जो ये पीड़ित परिवार आज इस तरह से बुरी तरह रो रहा है, हम लोगों को इतनी पीड़ा हो रही है, उनकी परिवार क्या कर रहा होगा इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। अभी कुछ ना कुछ उनको उनके बच्चों को के लिए कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए, जो कि बच्चे थोड़ी अपना पालन पोषण और थोड़ी शिक्षा के बारे में और पढ़ सके। ये जो हॉस्पिटल में ये गर्भवती महिला का डेथ हुआ है, इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य में हमारे जो हॉस्पिटल है वहाँ हमें आवश्यकता की जरूरत है, डॉक्टरों की मांग है, मशीनों की जरूरत है। जैसे कि हम भी जाते हैं किसी डिलीवरी वालों के साथ तो बोलते कि रेफर करो, ये करो, सो करो। यहाँ से गोपेश्वर कर्णप्रयाग श्रीनगर जाने तक हमारे प्रसव या बच्चों को किसी को भी हानि हो सकती है। हमारी यही मांग है कि सबसे पहले हमें यहाँ डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर के साथ साथ हमें मशीनें चाहिए, जैसे कि बच्चे के लिए, माँ के लिए ऑक्सीजन की सारी सुविधाएं चाहिए, नहीं तो हम यहाँ पे तालाबंद कर देंगे। खबर रुद्रपुर से है, जहां एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में एसओजी और गदरपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गौकशी और पुलिस पर फायरिंग के मामले में वांछित आरोपी मोइन कुरैशी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पाजपुर के कनोरा तिराहे पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने 4 राउंड फायर किए। जवाबी कार्रवाई में मोइन के बाएं पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, करीब 17 किलोग्राम प्रतिबंधित गोमांस, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, नकदी और अन्य दस्तावेज बरामद किए। गदरपुर में करीब 1 माह पूर्व एक गौकशी की घटना प्रकाश में आई थी, जब वहाँ पे रेंज स्तर की गौ स्क्वाड की टीम सूचना के आधार पे वहाँ पे पकड़ने के लिए गई थी, तो उनके ऊपर 2 राउंड फायर हुए थे। उस घटना में उस वक्त 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई थी पूर्व में। इसमें 2 व्यक्ति फरार थे, जिसमें से आज ये जो कल रात की जो घटना है, इसमें एसओजी टीम को सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति जो गदरपुर के गौकशी में शामिल था, वो ग्राम कनोरा के आसपास है, और वहाँ सूचना के मिलते ही त्वरित एसओजी टीम और थाने की टीम वहाँ के लिए रवाना हुई थी। वहाँ पर पकड़ने के दौरान एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। मोइन जो लड़का जिसको अभी पैर में गोली लगी है, उसकी तरफ से 4 राउंड फायर हुए थे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से 4 राउंड फायर हुए, जिसमें से 1 गोली उसको पैर में लगी हुई है। विकासनगर के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब जनजीवन पर साफ दिखाई देने लगा है। देर रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद गडोल, सकरोल, चुड़ाव मोटरमार्ग पर भारी भूस्खलन हो गया, जिससे सड़क पर भारी मात्रा में मलबा और विशाल बोल्डर आ गिरे। मार्ग पूरी तरह बंद होने से नकदी फसलों से लदे कई वाहन बीच रास्ते में फंस गए और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को दोबारा वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।